अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस हज़रत मौलाना हफीज़ुल्लाह ताहिर साहिब, हज़रत मौलाना ग़ुलाम हसन साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहिब, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम साहिब, मेहमानाने किरामी, सामईने किराम, आज की ये नशिस्त
मोहतरम भाई आतिफ रफ़ी साहिब, उनकी शादी खाना आबादी के अहम मौका पर इनेकाद पजीर है। मुझे खुशी हुई हमारे गुजरों में शादी के मौका पर जलसे शुरू हो गए। अपनी बरादरी के शऊर की बेदारी पर मैं बरादरी को भी और खुद को मुबारकबाद पेश करता हूं। कई उन्वानात हुक्म में आ चुके हैं, सीरत है, सहाबा है, दरसो तदरीस है और बहुत कुछ तकाज़ों के तौर पर फरमाया गया है। सबको सामने रखते हुए जो आयत करीमा फिल बदी मेरे ज़हन में आई वो मैंने खुतबा में पढ़ी है, उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहां तक मुमकिन हुआ तमाम पहलुओं पर कुछ न कुछ आपकी तवज्जो की नजर करूंगा। कुरान करीम की जिस आयत करीमा मैंने पढ़ा है, इसमें अल्लाह ताला ने 5 चीजों को जिक्र किया है। अल्लाह ने अपने 2 एहसानात का जिक्र किया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 जिम्मेदारियों का जिक्र किया और आखिर में इन चारों का सबब और वजह का बयान फरमाया। अल्लाह के 2 एहसानात, एक रसूलुल्लाह की बेसत का एहसान है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने अहले ईमान पर इनाम और एहसान फरमाया जब उनमें एक रसूल भेजा। इसे कहते हैं एहसान बेसत। दूसरा एहसान है एहसान बशरियत। फरमाया मिन अनफुसिहिम, जिनके लिए भेजा उन्हीं में से भेजा। यह भी बहुत बड़ा एहसान है। वजूहात और तफसीलात आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। रसूलुल्लाह की 2 जिम्मेदारी, भेजे हुए की 2 जिम्मेदारी। नंबर 1 तालीम किताब व सुन्नत, यतलू अलैहिम आयाती। नंबर 2 तज़किया नफ्स व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। यतलू अलैहिम के साथ वाबस्ता है मजमून के एतबार से। आखिर में फरमाया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये सब कुछ इसलिए किया कि आपकी आमद से कबल इंसानियत फकत गुमराह ही नहीं थी बल्कि गुमराही के दलदल में फंस चुकी। हुजूर के अलावा निकलने का कोई ताकतवर रास्ता नहीं था। इसलिए अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धरती कायनात पर मबऊस फरमाया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अलबत्ता तहकीक
अल्लाह ने इनाम फरमाया किन पर? अलल मुमिनीन, अहले ईमान पर। इस बासफीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा। एक मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहीमहुल्लाह ने तफसीर मारिफुल कुरान में एक नुक्ता उठाया, उसको अपने अंदाज में यूं जिक्र करना चाहूंगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत मोमिनों मुसलमानों के लिए नहीं आए। आपकी जाते गिरामी फकत मोमिनों मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सब इंसानों के लिए। अल्लाह ने दूसरे मकाम पर फरमाया, कुल, हबीब ऐलान कीजिए, या अय्युहन नास, अरूए जमीन के इंसान, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की जाने, तुम सब की जाने, जो इंसान है हर उसकी जाने अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। गोया आप फकत मोमिनों मुसलमानों के लिए नहीं, सब इंसानों के लिए भेजे। वो मोमिन हो तब, काफिर हो तब, उम्मत इजाबत हो तब, उम्मत दावत हो तब, सबके लिए। फिर यहीं पे बस नहीं, लफ्ज़े अन्नास, जिसके साए तले हर इंसान आता है, ये फकत इसलिए बोला गया आपकी तालीमात और आपके लाए हुए अहकामात चूंकि इंसानों के लिए, वगरना आपकी जात फकत इंसानों के लिए नहीं है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत का ताजदार बना के भेजा। तो आपकी जाते गिरामी फकत मोमिनों मुसलमानों के लिए नहीं, आगे बढ़कर सब इंसानों के लिए, उससे भी आगे बढ़कर सब जहानों के लिए। आप फकत मोमिनों मुसलमानों के नहीं, तमाम इंसानात के नबी, जिन्नात इंसानात के ताबे। जहां आप इंसानात के नबी, वहीं जिन्नात के नबी। आलमीन का मतलब ये है आप हैवानात के नबी, जमादात के नबी, हशरात के नबी, जमी की पस्ती के नबी, आसमां की बुलंदी के नबी, जमीनो जमा के नबी, कौनो मका के नबी, बर्रो बहर के नबी, शम्सो कमर के नबी, लोहो कलम के नबी, शजरो हजर के नबी, खुश्को तर के नबी, शामो सहर के नबी, सूरज की हरारत के नबी, चांद की बुरूदत के नबी, सितारों की कहकशाओं के नबी, गुलिस्तानों के सब्जों के नबी, चट्टानों की मजबूतियों के नबी, समंदरों की जौलानियों के नबी, दरियाओं की रवानियों के नबी। और कहता हूं बाकी फकत नबी, आप नबियों के भी नबी, बाकी फकत रसूल, आप रसूलों के भी रसूल, बाकी फकत पैगंबर, आप पैगंबरों के भी पैगंबर। बाकियों की नुबुव्वत तो फैली, आपकी जाती, बाकियों की नुबुव्वत महदूद, आपकी नुबुव्वत गैर महदूद। जमाने के एतबार से भी, इलाके के एतबार से भी, अफराद के एतबार से भी। या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा, बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। या साहिबल जमाल, ए हुस्नो जमाल के पैकर, वया सय्यिदल बशर, और ए इंसानियत के सरदार और रहबर,
अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम, वो फ़ख्र आदम अमान आलम अमीन मोहकम रसूल अकरम, या साहिबल जमाल, ए हुस्नो जमाल के पैकर, वया सय्यिदल बशर, इंसानियत के सरदार और रहबर, मिन वजहिकल मुनीर, आपके नूरानी चेहरा से, आपके नूरानी चेहरा से, लक़द नुव्विरल कमर, चांद को नूरानियत बख्शी गई आपके नूरानी चेहरा से। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी, पलकें हैं कि कौसैन शब कदर खुली है, जुल्फे हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांत हैं कि शेराज़े शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, और बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, मिन वजहिकल मुनीर, आपके नूरानी चेहरा से, मिन वजहिकल मुनीर, आपके नूरानी चेहरा से, लक़द नुव्विरल कमर, चांद को नूरानियत बख्शी गई, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, आपकी तारीफ़ो सना का हक अदा करना मुमकिन ही नहीं, किसी के बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। शायर ने एक जुमला कहकर बेसात लपेट दी, कहा बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, रब के बाद सबसे बुलंद बरतर आपकी जात है और कोई नहीं है, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, वो रब है, आप शाहे अरब हैं, वो खुदा है, आप मुस्तफ़ा हैं, उसकी रबूबियत है, आपकी नुबुव्वत है, उसकी उलूहियत है, आपकी खत्म नुबुव्वत है, ये सारी कायनात उसकी रबूबियत के लिए 1 यूनिट इकाई है, आपकी नुबुव्वत के लिए 1 यूनिट इकाई है, उसकी खुदाई की हद नहीं, आपकी मुस्तफ़ाई की हद नहीं, वो रब्बुल आलमीन है, आप रहमतुल लिल आलमीन। अर्स मैंने ये किया, अर्स मैंने ये किया, बाकियों की नुबुव्वत महदूद है, आपकी नुबुव्वत गैर महदूद है, बाकियों की फकत नुबुव्वत है, आपकी खत्मे नुबुव्वत भी है, बाकियों की उम्मत है, आपकी खैरुल उम्मत है, मुरसलीन के पास किताबुल्लाह है, आपके पास कलामुल्लाह है, बाकियों का कलमा उम्मतों ने पढ़ा है, आपका कलमा आदम त ईसा नुबुव्वतों ने पढ़ा है, बाकियों ने इमामत उम्मतों की कराई है, आपने शबे मेराज इमामत नुबुव्वतों की कराई है, बाकियों के पास फकत शफाअत का एजाज है, खातमुल अंबिया के पास शफात कुबरा उज़्मा का ताज है, बाकियों का मेराज इम्तिहान की सूरत में है, आका का मेराज भी इनाम की सूरत में है, और कहना चाहूंगा बाकियों का मेराज भी फर्शे ज़मीं पे है, मोहम्मद का मेराज भी अर्शे बरी पे। आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक। तो अर्ज मैंने ये किया, आपकी जाते गिरामी सब जहानों के लिए है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहीमहुल्लाह लिखते हैं, फिर अल्लाह ने आपकी जाते गिरामी को मोमिनीन तक महदूद क्यों किया? फरमाया वजह इसकी ये है, जैसे अल्लाह ने कुरान भेजा वो भी हुदल्लिन नास है, पूरी इंसानियत के लिए पैगाम हिदायत बन के आया है, लेकिन अल्लाह ने फिर उसे महदूद करके कहा हुदल्लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। पहले कहा हुदल्लिन नास, इसमें उमूम और वसअत थी, फिर कहा हुदल्लिल मुत्तकीन, इसमें महदूदियत है। किस लिए है कि आने के लिहाज से पूरी इंसानियत के लिए पैगाम हिदायत, और नफे के लिहाज से फकत मुत्तकीन के लिए हिदायत। इसकी हिदायत से नफा चूंकि मुत्तकीन ने उठाया, बिल्कुल इसी तरह
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है तो पूरी कायनात के लिए, सब इंसानों के लिए, लेकिन ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस एहसान की बड़ी कदर चाहिए थी और ये कदर मोमिनों ने की है, सब ने नहीं की। तो जिन्होंने कदरदानी की अल्लाह ने उन्हीं का जिक्र कर दिया। अलल मुमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, तो अल्लाह का ये एहसान अहले ईमान पर हुआ। और ये एहसान कितना बड़ा है, इस जैसा दूसरा एहसान नहीं है। ये सबसे बड़ा एहसान है। आप कहेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा एहसान इसलिए है कि एक तो इसे अल्लाह एहसान कह रहे हैं। तफसीर कश्फुर रहमान में लिखा है, जिसे अल्लाह खुद एहसान कहे उसकी बड़ाई में क्या शक हो सकता। इसे अल्लाह ने खुद एहसान कहा है। और मैं खतीबाना ज़ौक़ में यूं कहता हूं, ये एहसान सबसे बड़ा है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है, कौन किसी को अपना महबूब देता है? कौन किसी को अपना महबूब देता है? अल्लाह की फैयाद खावत देखिए, उसने हम जैसे गुनाहगारों को दिया है। उसने हम जैसे गुनाहगारों को अपना महबूब दिया है। महबूब महबूब अपना महबूब दिया है। और फिर महबूब ही नहीं दिया, बल्कि पहले सब कुछ महबूब को दिया है। जो महबूब के शायान शान था, सब कुछ महबूब को दिया। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हम तुझे जो तेरी शायान शान था कौसर की शक्ल में देकर तेरे हो गए। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अब तू नमाज और कुर्बानी हर इबादत मेरे लिए करके मेरा हो जा। मैं तुझे दे के तेरा, तू इबादत मेरे लिए करके मेरा। जब मैं तेरा तू मेरा, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, तेरा दुश्मन इसी से ही बेनामो निशान हो जाए। क्या कहिए, उसने हमें अपना महबूब दिया। फिर महबूब ही नहीं दिया, बल्कि पहले सब कुछ महबूब को दिया। जो महबूब के शायान शान था, महबूब को दिया। जब महबूब का दामन अजमतों से भर गया, रिफ़अतों से भर गया, बुलंदियों से भर गया, अताया से भर गया, इनामात से भर गया, हदाया से भर गया, तो फिर अल्लाह ने उन सारी अजमतों समेत अपना हबीब हमें दे के कहा, अब बताओ इससे बड़ा कौन सा एहसान हो सकता। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने अहले ईमान पर बेबदल इनाम फरमाया। कब? इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा। एक रसूल, एक रसूल। सवाल पैदा होता है, रसूल तो 313 है, अल्लाह कह रहे हैं एक रसूल भेजा। एक रसूल को भेजने का क्या मतलब? इसके दो मतलब आपकी तवज्जो की नजर करता हूं। एक तो ये है 313 रसूल हैं, उनमें से 312 बनी इसराइल में आए हैं, एक ही 313वां बनी इस्माइल में आया है। और अल्लाह ने यहाँ उसी का जिक्र किया है। और वो कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फ़ख्रुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस्सना मकीन गुंबद खज़रा बलगल उला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन है। वो एक ही रसूल है जो बनी इस्माइल में आया। सवाल पैदा होता है, जब बनी इसराइल में 312 है तो बनी इस्माइल में एक ही क्यों? मुझे जवाब मिलता है, बनी इस्माइल में एक ही इसलिए है ताकि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत किसी पे मुश्तबे न रह सके। बशारत ईसा के आप बिला मुकाबला मिस्दाक करार पाए। बशारत ईसा के बिला मुकाबला मिस्दाक करार पाए। दुआए इब्राहिम के बिला वास्ता मिस्दाक करार पाए।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुराद है। फिर एक रसूल, इसका दूसरा मतलब क्या है? रसूल तो और भी है, लेकिन जो शान अल्लाह ने आपको अता फरमाई वो एक को ही अता फरमाई, बाकियों को अता नहीं फरमाई। उस शान का एक ही है। क्या निराली शान है। उलमा ने लिखा है वुलिद मख्तूनन, एक रिवायत के मुताबिक आप मख्तून पैदा हुए। क्या कहिए, इमाम ज़रकानी फरमाते हैं हजरत आमिना कहती हैं जब हुजूर का नूरे नबुव्वत अब्दुल्ला की सुल्ब से मेरे रहम में मुंतकिल हुआ तो 6 महीने तक मुझे इस इंतकाल का एहसास नहीं हुआ। 6 महीने के बाद एहसास की कैफियत इस कदर बुलंद हुई, मैं कदम पत्थर पे रखती थी वो रुई के गालों की तरह नरम पड़ जाता था। मैं नाहमवार जमीन पे खड़ी होती थी, वो हमवार हो जाया करती थी। हजरत आमिना कहती है मैं पानी भरने के लिए कुएं की मंडेर पे खड़ी होती थी, मेरे खड़े होते ही उसकी गहराइयों में उतरा हुआ पानी उभर कर किनारों को चूमने लग जाता था। मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती थी, पत्थर सलाम कहते थे। मैं दरख्तों के झुरमटों के करीब से गुजरती थी, दरख्तों के पत्ते, टहनियां और शाखें भी मुझे सलामियां दिया करते थे। क्या कहिए, जब मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त करीब आया सितारे मुझ पे झुक आए थे। हजरत आमिना कहती है जब मुस्तफ़ा पैदा हुए, जब मुस्तफ़ा मेरे बतन से जुदा हुए तो मेरे बतन से एक नूर निकला जिसकी रोशनी मशरिक व मगरिब में फैली और मैंने सरजमीन बतहा पे बैठकर शाम और बुसरा के महल्लात को देख लिया। जब मुस्तफ़ा धरती पे तशरीफ लाए, किसरा के महल में जलजला आया, महल्ले किसरा के 14 किंगरे और गुंबद गिर पड़े। जब मुस्तफ़ा धरती पे तशरीफ लाए बहीरे तबरिया खुशक हो गया, आतिश कदे फारिस जो 1000 साल से रोशन था, वो आग जो 1000 साल से जल रही थी, मुस्तफ़ा धरती पे आए यक बयक बुझ गई। जब हुजूर धरती पे तशरीफ लाए तो आपके नाखन कटे हुए थे, आपके बाल बने हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, जुबान से अल्लाह की तारीफ और तौसीफ और हमदो सना के तराने और कसीदे गूंज रहे थे। जबीने नियाज के तकद्दुस को अल्लाह के दरबार में झुका के इंसानियत को ये पैगाम और मैसेज दे रहे थे कि ये एक सजदा, ये एक सजदा, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को। नारे तकबीर, ताजो तख्त में नबूवत, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा, विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लामा शाह नवाज फारूकी साहेब, नारे तकबीर। इस बासफीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा, एक का क्या मतलब? अपनी शान का अकेला, क्या निराली और मुनफरिद शान है। वुलिद मख्तूनन, पैदा हुए तो मख्तून थे। माँ वकाजिल्लुहु अलल अर्ज, साया तो था मगर जमीन पे नहीं पड़ता था कि नबी के साये पे भी किसी का कदम आ जाए। माँ ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज, बोलो बराज की हाजत तो होती थी लेकिन नबी के बोलो बराज को अल्लाह ने कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, नबी के जिस्म अनवर पे मक्खी भी कभी ना बैठी। यहाँ ये बात नहीं है कि नापाक मक्खी ना बैठी, हकीकत ये है पाक मक्खी भी ना बैठी, क्योंकि बदने नबुव्वत के शाया ने शान नहीं थी। अल्लाह जिस नबी की शान का इस कदर लिहाज रखे कि मक्खी नबी के बदन के शान के लायक नहीं है तो नबी के बदन को छू ना सके, तो वो अल्लाह कैसे नापाक औरत नबी के बिस्तर पे सुला सकता है? वो अल्लाह कैसे नापाक हरम नबी को दे सकता है? यहाँ से पता यह चलता है नबी के निकाह में जितनी अज़वाज आई वो सारी की सारी पाक थी। हजरत खदीजा भी पाक है, हजरत हफ्सा भी पाक है, ज़ैनब बिनते जहश भी पाक है, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा भी पाक है, हजरत मारिया भी पाक है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक ज़ौजा तय्यबा वो पाक और साफ है, क्योंकि नबी के बदन पे पाक मक्खी भी नहीं बैठती। नापाक तो दूर की बात है, बदने नबुव्वत की शायान शान नहीं तो नापाक औरत नबी के बदन को कैसे छू सकती है? मालूम ये हुआ अज़वाजे मुतहरात पाक है, जो तनकीद करते हैं वो सबसे बड़े नापाक।
लम यजलिस ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, नबी के जिस्म अनवर पे मक्खी भी कभी ना बैठी। क्या कहिए, वलम यतसाअब कत्तु, आपको जमाई भी कभी ना आई। वलम यहतलिम कत्तु, सोते हुए आपके कपड़े भी नापाक कभी ना हुए। लम यहरब दाब्बतुन रकीबहा कत्तु, जिस सवारी पे कदम रख दिया उसने नाफरमानी कभी ना की। काना इज़ा जलस बैन कौमिन कतिफाहु आला मिनहु, जब आप किसी मजलिस में बैठते कोई कितना ही दराज कद क्यों ना होता, वह मुस्तफ़ा से छोटा आप सबसे ऊंचे नजर आते। क्या कहिए शान नबुव्वत के, कान यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही। मिशकात की हदीस है, हदीस के शारहीन कहते हैं जब तक हुजूर नमाज में होते थे आपकी शान ये होती थी, आप आगे से भी देखते थे पीछे से भी देखते थे। क्या कहिए, रसूलन, अपनी शान का अकेला रसूल, अपनी शान का अकेला। तनामु ऐनाहु वला यनामु कल्बु, जब आप सोते थे आपकी फकत आंखें सोती थी, दिल जागता था। यही वजह है उम्मती सोए उसका वुजू टूट जाता है, क्योंकि उसकी आंखें भी सोती हैं, उसका दिल भी सोता है। लेकिन मुस्तफा सोए वुजू बरकरार रहता है, क्योंकि नबी की फकत आंखें सोती हैं, दिल जागता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत अज़वाज मुस्तफा, नारे तकबीर। जब नबी का ये शुरू में सही चल रहा था, अब नहीं सही चल रहा। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए, सहाबा की मुकद्दस जमात कह रही थी हुजूर वफात पा चुके हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब मानने को तैयार नहीं थे। इस इख्तिलाफ की वजह क्या थी? मुहक्किक उलमा कहते हैं वजह यह थी कि सहाबा की नजरें मुस्तफा की आंखों पे थी। सहाबा की नजरें, सहाबा की नजरें मुस्तफा की आंखों पे थी, और हजरत उमर की नजर मुस्तफा के दिल, और दिल जागता था, दिल जागता था। इस बासफीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा, एक रसूल मतलब अपनी शान का अकेला, अपनी शान का अकेला। इस बासफीहिम रसूला, तो ये अल्लाह का एक एहसान के हुजूर को मबूस फरमाया। और दूसरा एहसान क्या है? मिन अनफुसिहिम, जिनके लिए भेजा उन्हीं में से भेजा। बशर के लिए सैयदुल बशर, अहसनुल बशर, अजमलुल बशर, अकरमुल बशर, अरहमुल बशर, अरअफुल बशर। अगर बशर ना होता, जिसको भेजा गया बशर ना होता, तो रहनुमाई मुश्किल हो जाती, रहनुमाई मुश्किल हो जाती। अगर फरिश्ता भी होता तो उसकी जरूरियात और है, हमारी और है, उसके जज्बात और हैं, हमारे और हैं, उसके एहसासात और हैं, हमारे और हैं। तो रहनुमाई कैसे लेते? आतिफ रफी साहब की शादी, ये हमारी जरूरत है, शादी हमारी जरूरत है। पता ये जिब्रील ने की है? जिब्रील की कोई शादी हुई, उसका बाप है, उसकी हुई हो। इनकी तौलीद नहीं हुई, तखलीक हुई। इनकी तौलीद नहीं हुई, तखलीक हुई। तवज्जो कीजिए। अब अगर फरिश्ता भी आ जाता, बाकी तो सब नीचे, बाकी सब नीचे, जिब्रील भी रसूल बन के आ जाते तो नमूना न बन पाते। किसी की शादी हुई हो फरिश्ते की, हमने तो करनी थी कि नहीं, वगरने ये दुनिया कैसे बढ़ती फैल, तो फिर नमूना हमारे सामने क्या होता। अल्लाह ने नबी वो दिया जो इंसानों में से था। हमारे लिए 4 शादियां हैं, नबी ने 11 करके बताया है हर किस्म की औरत के साथ निभा कैसे किया जाता है। खाना पीना हमारी जरूरत है, जिब्रील की नहीं। तो खाने पीने में नमूना कैसे बनते हैं, हुजूर ने बताया है। शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, पानी किन सुन्नतों के साथ पीना है। तो जिब्रील की ये जरूरत है, उसकी जरूरियात और हमारी और, उसके जज्बात और हमारे और।
उसमें जिनसी ख्वाहिश है, जिब्रील में जिनसी ख्वाहिश है, इंसानों में तो है, तो वो कैसे नमूना बनता। हुजूर ने तो जिमा तक का तरीका अपनी उम्मत को बताया ताकि ये रहनुमाई के लिए कशकोले गदाई लेकर अगयार के दरवाजे पर भिकारी बन के मारे मारे ना, इन्हें सब कुछ दरे मुस्तफा से मिल जाए, पूरी रहनुमाई मिल जाए। तो जज्बात भी उसके और हमारे और, एहसासात, हमें गर्मी लगती है फरिश्तों को नहीं लगती, हमें सर्दी भी लगती है फरिश्तों को नहीं लगती, हमें भूख प्यास महसूस होती है उनको नहीं होती, हमें थकावट महसूस होती है उनको नहीं होती। तो फिर वो हमारे साथ कैसे चलते, वो रोजे की हिकमत कैसे बताते, वो मुस्तर के अहकाम कैसे बयान करते, कैसे बयान करते। वो अगर शिद्दत बर्द, सर्दी की शिद्दत की वजह से वुजू करने की सूरत में आज़ा के शल होने का अंदेशा हो तो तयम्मुम का फलसफा कैसे पेश करें। उन्हें तो सर्दी का एहसास ही नहीं होता। तो इन सारी चीजों को सामने रख के अब बताइए, इंसानों के लिए इंसान रसूल भेजना अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अल्लाह का एहसान है कि नहीं है? तो एक एहसान आपको रसूल बना के भेजना, दूसरा एहसान जिनके लिए भेजा उन्हीं की जिन्स और नौ से भेजना। मिन अनफुसिहिम, जिनके लिए आए उन्हीं में से आए, लेकिन उन जैसे नहीं हो सकते, उन जैसे नहीं हो सकते। हाँ, जज्बात हैं इंसानों वाले, जरूरियात हैं इंसानों वाली, एहसासात हैं इंसानों वाले, लेकिन इंसानों में रुतबा सबसे बुलंद है। जैसे कोई पत्थर याकूत जैसा नहीं है, कोई बशर मोहम्मद जैसा नहीं है। कैसे हो सकता है? बशर सोए वुजू टूटता है, नबी सोए बरकरार रहता है। बशर बोले मुंह थूकता है, नबी बोले मुंह से नूर निकलता है। कैसे हो सकता है? बशर के जिस्म पे पसीना आए बदबू आती है, मोहम्मद के जिस्म पे पसीना भी आए तो खुशबू आती है। आपके पसीने से भी खुशबू आती है। हजरत अनस कहते हैं, ला शमम तुमिस्कन भला अंबरतन अतियब अमीर राइहतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मुझको अंबर को सूंघा, लेकिन जो महक मुस्तफा के पसीने से आई है वो किसी खुशबू से नहीं आई। सहाबाई किराम नबी के बदन की महक से, नबी के बदन की महक से हुजूर को पहचान लिया करते थे। काना यौरफुन नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितीबिरीही, हुजूर अपने बदन की महक से पहचान लिए जाते थे। क्या कहिए, एक एहसान एहसान बेसत है, दूसरा एहसान एहसान बशरियत है। अल्लाह ने हुजूर को रसूल बनाया, जिनके लिए बनाया उन्हीं में से बनाया। जिसे रसूल बनाकर भेजा उसकी दो जिम्मेदारियां, वो कौन सी है? एक तालीम किताब व सुन्नत, दूसरी तज़किया नफ्स। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आप तालीम किताब व सुन्नत के लिए आए, नाज़िरा कुरान साहबा ने नबी से ठीक किया। यतलू अलैहिम आयातिही, आपने उन्हें आयात सुनाई, कुरान की आयात के मानी बताए, मानी का मिस्दाक और मुराद मुतय्यन फरमाए। यतलू अलैहिम आयातिही युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फिर युज़क्कीहिम, दिलों का तज़किया किया, जाहिर को नहीं संवारा, फकत जाहिर को नहीं संवारा, बातिन को भी दुरुस्त किया। जाहिर और बातिन हर किस्म की नजासतों से बचाने का सामान मुहैया किया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जिम्मेदारियां, एक तालीम किताब व सुन्नत, एक तज़किया नफ्स, बातिन की सलाह। तालीम किताब व सुन्नत, इसके लिए अगरचे मदारिस भी हैं, अगरचे खानकाहें भी हैं, लेकिन अगर मदारिस की उम्र गुजर चुकी या फुर्सत नहीं मिल रही तो यहाँ मस्जिद में जो दुरूस होते हैं
उनमें बैठा करें, दरसे कुरान में, दरसे हदीस में, तालीम किताब व सुन्नत जो अल्लाह के नबी की जिम्मेदारी है उसका फैज आप तक पहुंचेगा। और फिर कभी कभी उलमा की सोहबत से, मशाइख की सोहबत से, खानकाहों में जाकर तबलीगी जमात में वक्त लगा के भी देखें, दिल का तज़किया भी खुद हो जाए। ये दो जिम्मेदारियां हैं अल्लाह के नबी की। आखिर में ये अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी ने जब इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाया, इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा किया, किन पे पूरा किया? सामने अफराद कौन से थे? मैं और आप थे। बोलो, मैं और आप थे। तो जो थे उनको क्या कहते हैं? बुलंद आवाज से, जो थे उनको क्या कहते हैं? तो सहाबा की शान किस कदर मुमताज है कि हमने उम्मती से सीखा, उन्होंने नबियों के नबी से सीखा। हमने उम्मती से पढ़ा, सहाबा ने नबियों के नबी से पढ़ा। क्या शान है उनकी। हमारी बैत उम्मती के हाथ पे, सहाबा की बैत नबियों के नबी के हाथ में। क्या शान है सहाबा की, क्या शान है सहाबा की। हमारे नमाजी सोचे, हमारी नमाजें उम्मती के पीछे, सहाबा की नमाजें नबियों के नबी के पीछे। हमारा इमाम मोहल्ले का इमाम, सहाबा का इमाम, नबियों का इमाम। क्या शान है सहाबा की। मैं और आप अल्लाह की रजा तलाश करते हैं और उनके दामन में रजा के सर्टिफिकेट रख दिए जाते हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मैं और आप जन्नत तलाश करते हैं, उन्हें अलाट कर दी गई है। मैं और आप गुनाह पहले करते हैं, मुआफी बाद में होती है, वो भी मांगे तो। साहबा की शान क्या है? गुनाह अभी हुआ ही नहीं है, मुआफी के ऐलान पहले हो चुके हैं। ए मालूमा शी तुम कद गफरतु लकुम, जो चाहो करो, मैंने करने से पहले मुआफ कर दिया। तुमने कौन सा ख्वाहिश से करना है, अल्लाह की हिकमत के तहत होना। ए मालूमा शी तुम, जो चाहो करो, कद गफरतु लकुम, मैंने करने से पहले बख्श दिया है, मुआफ कर दिया है। सिर्फ मुआफ ही नहीं किया, वक़द बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनात, मैंने तो तुम्हारी सय्यिआत को भी हसनात से बदल दिया। क्या कहिए उनकी शान के। मैं आपको देखूं, आपकी तस्वीर मेरी आंखों में, आप मुझे देखें, मेरी तस्वीर आपकी आंखों में। अब बेशक एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लें और दिल से 1400 साल पहले देखें, 1400 साल पहले देखें कि जब साहबा नबी को देखते थे, नबी की तस्वीर उनकी आंखों में, और नबी साहबा को देखते थे तो साहबा की तस्वीर नबी की आंखों में, नबी की आंखों में। और फिर किसी दीनी हिकमत के तहत ही सही, नबी की नजर थोड़ी देर के लिए हटी तो अल्लाह ने फौरन कुरान भेज दिया। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। हालांकि वो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम देख भी नहीं सकते थे, नाबीना थे, लेकिन अल्लाह ने नबी को बता दिया, बेशक ये नहीं देख सकता, तू तो देखता है, देखता रह। ला तादु इना कानहुम तुरीदु ज़ीनत